सेलुलोज कौन सी फॉर्म में होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट कौन सी फॉर्म में होता है, यहाँ पर सेलुलोज की फॉर्म में होता है। सेलुलोज इज़ द कार्बोहाइड्रेट जो कि डाइजेस्ट कौन करते हैं, रूमिनेंट करते हैं। रूमिनेंट के अंदर एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, उनके अंदर, यानी कि उनके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होती है। जो सेलुलोज फूड के अंदर जो सेलुलोज होता है वो कैसे डाइजेस्ट होता है, बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। उनके जब वो उस फूड को खाते हैं जिसमें सेलुलोज होता है, जैसे कि वो घास को खाते हैं जिसमें सेलुलोज होते हैं, तो उस सेल्यूलोज को वो डाइजेस्ट कैसे करते हैं, उनके पेट में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, ह्यूमन के केस में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है आपका, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी, हमें ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी कैसे मिलती है, क्यों मिलती है। बिकॉज इट ईजिली ब्रेक डाउन इन द सेल, क्योंकि ग्लूकोज जो है ईजिली ब्रेक्स हो जाता है सेल के अंदर जाकर। किसकी हेल्प से होता है, ऑक्सीजन की हेल्प से होता है, जो क्या करता है, ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है, जब जो आपके फूड के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, जब आपके पेट में जाएगा, आपके स्टमक में जाएगा, आपकी बॉडी में जाएगा, तो वो टूट जाता है सेल्स में जाकर। और किसकी किसकी हेल्प से टूटता है, ऑक्सीजन की हेल्प से टूटता है, जिससे कि एनर्जी मिलती है ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, ग्लूकोज डज नॉट नीड डाइजेशन, ग्लूकोज को डाइजेस्ट होने की ज़रूरत नहीं होती, ये डायरेक्टली जो है ब्लड के अंदर, आपके खून के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज़ इन, देखो फूड को कौन एब्जॉर्व करता है, कौन सोखता है। ठीक है, एब्जॉर्व करने का काम किसका है, स्मॉल इंटेस्टाइन का है। स्मॉल इंटेस्टाइन फूड को एब्जॉर्व करती है। चीविंग का काम, आप जब अपना खाना खाते हो तो चबाता है, कौन सा पार्ट आपका फूड चबाता है, आपका माउथ। तो चीविंग का काम कौन करता है, माउथ। ठीक है, बैक्टीरिया का काम कौन करता है, किल करने का। जब आप फूड को खाते हो तो फूड आपके स्टमक में जाता है और उसी स्टमक में कुछ HCl एसिड सिक्रीट होते हैं, और वही एसिड क्या करेंगे, बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। ठीक है, स्टमक में क्या होता है, HCl एसिड सिक्रीट होते हैं, और वही जो HCl एसिड है वो उन बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। आपका कंप्लीट यानी कि आपके अंदर जो डाइजेशन पूरी तरह से कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। और जो सुबह सुबह आप जाते हो जिसको मल बोलते हैं, फीसिस की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होती है। ठीक है, हो गया आपका कंप्लीट। अब नेक्स्ट है आपका, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। अब आपको क्या करना है, सिमिलैरिटी बतानी है कि अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन की और ह्यूमन बींग्स की। सबसे पहले हम सिमिलैरिटी बताएंगे। देखो अमीबा के अंदर क्या होता है, अमीबा के अंदर वो फूड कैसे लेते हैं, ये अमीबा है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इनके अंदर क्या होता है, फूड वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। जब भी इनको यहाँ पर फूड दिखता है, ये अपनी सीडोपोडिया को एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, और इस फूड को कैप्चर कर लेते हैं। फिर ये फूड इनके फूड वैक्यूल में जाता है। ठीक है, फूड वैक्यूल के अंदर क्या गया, फूड गया, और फिर फूड वैक्यूल के अंदर कुछ जूसेस सिक्रेट होते हैं जो इस फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, फिर फूड डाइजेस्ट हो गया और जो वेस्ट मटेरियल होगा वो बाहर निकल जाता है इस फूड वैक्यूल के थ्रू। और हमारे ह्यूमन बींग्स के केसेस में कैसे होता है कि जैसे कि आप हो, आपने फूड खाया, ठीक है, आपके स्टमक में गया वो फूड। स्टमक में जाने के बाद कुछ जूसेस, यानी कि आपके स्टमक की वॉल में से क्या निकलते हैं, कुछ जूसेस जैसे कि HCl डाइजेस्टिव जूसेस, ये सीक्रेट होते हैं। जब भी आपने फूड खाया तो ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कि द सिमिलैरिटी कौन सी होगी, डाइजेस्टिव जूसेस इन द अमीबा आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं वो सिक्रेट होते हैं फूड वैक्यूल के अंदर, और ह्यूमन बींग के अंदर भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होते हैं उनके स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और ये जो जूस सिक्रेट होते हैं वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर सोल्यूबल फूड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि वे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, दोनों में ये सिमिलैरिटी थी। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया ना कि अमीबा के अंदर जो होता है सीडोपोडिया होता है, जिससे वो अपने फूड को कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन क्या हमारे पास ये सीडोपोडिया होता है, नहीं, हम तो अपनी माउथ के थ्रू खाते हैं ना। तो ह्यूमन बींग्स फूड इज टेकन बाय द माउथ। अब नेक्स्ट है आपका, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। अब आपको मैच करना है। अब ये बताओ कि सलाइवरी ग्लैंड, अब आपको इनको कॉलम को मैच करने हैं। अब ये देखो कि सलाइवरी ग्लैंड का क्या काम होता है, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा थूक कहाँ से निकलता है, आपके सलाइवरी ग्लैंड से। ठीक है, उसके बाद स्टमक का काम क्या होता है,
उससे पहले आपको ये पता है ना कि लीवर से जो है बाइल जूस निकलता है, तो लीवर जो है बाइल जूस सिक्रेट करता है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट बताना है कि स्टमक का काम क्या होता है। स्टमक का काम क्या होता है यहाँ पर, जल्दी से चेक करो। स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड होता है, या फिर एसिड को रिलीज़ करते हैं, एसिड को रिलीज़ करता है, HCl एसिड रिलीज़ होता है स्टमक में से, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो पूरी तरह से यानी कि रेक्टम का काम क्या होता है यहाँ पर, रेक्टम का काम क्या होगा आपको वो बताना है। देखो अब क्या क्या होते हैं, सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट होता है, स्टमक में एसिड रिलीज़ होते हैं, लीवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है, रेक्टम के अंदर स्टोर रहता है आपका अनडाइजेस्टेड फूड जो डाइजेस्ट नहीं होता, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन पूरी कंप्लीट हो जाती है, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, आपको इसकी मार्किंग करनी है, डायग्राम दिया गया है, इनके पार्ट्स बताने हैं। देखो आपको कौन कौन से पार्ट्स हैं, देखो ये आपका क्या होता है, स्टमक जो जे शेप होती है, जे शेप स्ट्रक्चर है ना इसकी, जे शेप ऐसे स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर जूसेस सिक्रेट होते हैं, कौन कौन से, HCl एसिड होता है, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होते हैं। वो क्या काम करते हैं, ये HCl क्या काम करता है, जो भी फूड आप खाते हो उसमें अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा उसको किल करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर पेनक्रियाज लगा होता है, ठीक है, स्टमक के नीचे क्या होता है, पेनक्रियाज, और यहाँ पर ये जो है आपका गोल ब्लेडर, इसका काम क्या होता था, जो कि बाइल जूस को सिक्रेट करने का काम करते हैं, ठीक है। बाइल जूस को सिक्रेट करते हैं लीवर, और गोल ब्लैडर में जो आपका बाइल जूस जो है वो स्टोर रहता है, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, अपनी चीज़ों को स्टोर करके रख लेते हो ना कि धीरे धीरे खाएंगे, वैसे ही गोल ब्लैडर के अंदर भी बाइल जूस स्टोर रहता है। नेक्स्ट है आपका आगे देखो स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सा होता है, ये जो दिखने को मिल रही है आपको, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बाहर क्या होती हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन, और ये क्या है, रेक्टम, और लास्ट क्या है, एनस, ठीक है। ये आपको मार्किंग करनी है इसकी डायग्राम की। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका कि कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रो लीफी वेजिटेबल्स, क्या हम सिर्फ और सिर्फ हरी सब्जियों पर डिपेंड रह सकते हैं, हम क्या उनसे सिर्फ हम यही खाकर हम सर्वाइव कर सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं। We know that animals, fungi, bacteria, non-green plants, human being do not have the ability to make their own food। आपको पता है चाहे वो एनिमल्स हो, कुछ फंगी हो, ठीक है, ह्यूमन बींग्स हैं, वो अपना खाना नहीं बनाते, ठीक है। जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स थे जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, वही अपना खाना बना सकते हैं अपने आप, लेकिन ह्यूमन बींग्स अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, उनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो अपना खाना, वो किस पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पे, सब्जियों पे, ठीक है, रहते हैं ना डिपेंड। तो दे डिपेंड अपॉन ऑटोट्रॉप्स, यानी कि वो प्लांट पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका द ग्रीन प्लांट, यानी कि लीफी वेजिटेबल जो है वो सोलर एनर्जी यानी कि सन एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं, जो कि अपना फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज की फॉर्म में। तो हमें क्या मिल जाता है, सो वी कैन से दैट लीफी वेजिटेबल एंड ग्रास कैन प्रोवाइड सफिशिएंट एनर्जी। तो हम कह सकते हैं जो लीफी वेजिटेबल होती है या ग्रास होती है वो हमें सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, अगर कोई डाउट हो तो कल की क्लास में पूछ लेना, और अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। और अब आपको ये सारे लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं।